नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें। कहते हैं आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूं जो कि डीएनए टेस्ट। शायद सभी ने सुना भी होगा या कुछ ने नहीं सुना होगा। देखो, डीएनए टेस्ट से कैसे पता करें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, जो जीन्स होते हैं, जीन में बदलाव से आपको पता चलेगा कि जिम में पसीना बहाना है या फिर डाइट कंट्रोल करके। ठीक है, देखो, 1300 पुलिस थानों में डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम लगने वाला है, जिससे पुलिस को अपराधियों पर शिकंजा कसने में हेल्प मिलने वाला। मजेदार बात तो यह है, यही डीएनए टेस्टिंग और फेस मैचिंग सिस्टम लाइफस्टाइल का एक हिस्सा भी बन सकता है या बन गया है। कहते हैं कि डीएनए टेस्टिंग यह बताएगा कि व्यक्ति के लिए कितना और कौन वर्कआउट सही है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अमुक व्यक्ति कौन सी डाइट ले रहा है, वहीं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के सभी स्मार्टफोन लेस होते हैं ये। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग किट जो है वो जो उनसे जांच करके ये पता चलता है कि उनका जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। कहते हैं कि डीएनए टेस्ट किट जो है ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। टेस्ट किट से व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप, उसकी सेहत से जुड़े हुए तमाम तरह के जोखिम के बारे में आप पहले ही पता कर सकते हैं। टेस्ट के लिए डॉक्टर का जो है प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। टेस्ट से सेल्स में म्यूटेशन और हेल्थ से जुड़े हुए तमाम तरह के खतरों को जो है भांपना, यही तो उनकी खासियत होती है। कहते हैं कि डीएनए टेस्टिंग से पूर्वजों के खान पान, रहन सहन भी पता चल सकता है। व्यक्ति इसके जरिए अपनी फैमिली ट्री बना सकता है। क्या आपने डीएनए डाइट का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो जान लो। दरअसल डीएनए डाइट का मतलब होता है जेनेटिक टेस्टिंग के आधार पर डाइट को प्लान करना होता है। यानी आपके पूर्वज क्या खाते थे, यानी जो आपके एंसेस्टर हैं वो क्या खाते थे और किन खाने पीने की चीजों से वो परहेज करते थे, यह जानकर आप अपना डाइट को भी चुन सकते हैं। आप इंटरनेट सर्च इंजन में आप डीएनए टेस्टिंग किट को लिखें तो सबसे पहले आप एंसेस्ट्री डीएनए, एंसेस्ट्री यानी कि जो आपके एंसेस्टर है, एंसेस्ट्री डीएनए 23 एंड मी फैमिली ट्री डीएनए आपको मिलेगा। उसमें इन सबको सर्च करना है। जेनेटिक में बदलाव को भी जानना है। जीन में सभी तरह की सूचनाएं रिकॉर्ड होती है। जेनेटिक कोड में कुछ भी बदलाव होने पर डीएनए टेस्टिंग से पता चल जाता है। कई लोग नमक कम खाते हैं और तो कई अधिक खाते हैं। ठीक है, खान पान का यह चयन अनुवांशिक बर्ताव की वजह से ही होता है, यानी कि डीएनए की वजह से होता है। हर व्यक्ति में हर जीन की 2 कॉपी होती है। यह कॉपी माता पिता से बच्चे को ट्रांसफर होती है। व्यक्ति का डीएनए जीवन भर नहीं बदलता है, बात को समझ लो। जेनेटिक गुण क्या कर रहे हैं और इनमें क्या बदलाव आए हैं, यह तो आपको टेस्ट से पता चलने वाला है। हालांकि साइंटिस्ट मानते हैं कि रेडिएशन या स्पेस पे जाने पर डीएनए में चेंजिंग हो सकता है, पर यह स्थिति थोड़ी मुश्किल सी लगती है। लाइफस्टाइल से जुड़े हुए बीमारियों को ठीक करने में डीएनए टेस्टिंग को सबसे कारगर बताया जा रहा है। वैसे तो अमेरिका में इसका चलन काफी अधिक है। भारत में भी जैसे जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां पनप रही हैं, वैसे वैसे डीएनए टेस्टिंग को महत्व देने लगा। चूंकि डीएनए टेस्टिंग के जरिए अगर व्यक्ति के अंदर जो जेनेटिक बीमारी है, उस बीमारी से भी वो उनका जो है इलाज को ढूंढकर उस बीमारी से वो बच रहा है। डीएनए टेस्टिंग खान पान की आदतों को डिकोड करता है। जीन में बदलाव की पहचान कर बताया जा सकता है कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। टेस्ट से माय डियर फ्रेंड्स यह पता चलेगा कि व्यक्ति को किस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा है। समझ में आ रही है? लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर व्यक्ति खुद को फिट रख सकता है, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित ही क्यों ना हो। जैसे अगर बात करें तो हाइपरटेंशन, उसके बाद कार्डियो संबंधित जो डिजीज है, ठीक है, उसके बाद ओबेसिटी, उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों की जानकारी समय से पहले आप ले सकते हैं डीएनए टेस्टिंग किट के माध्यम से। ठीक है, जेनेटिक टेस्ट से बढ़े हुए जो आपका वेट होता है, जो वजन होता है, उसका भी कारण आपको पता चल जाएगा और डॉक्टर जो है पीड़ित का सही ढंग से इलाज कर पाएगा डीएनए टेस्टिंग किट के माध्यम से। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्या करना है, सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में जाकर डीएनए टेस्टिंग किट्स को सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद देखो,
डीएनए टेस्टिंग तुरंत बताता है कि व्यक्ति की बॉडी में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी है। जेनेटिक टेस्टिंग यह बताता है कि व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या नहीं है। फैट और कोलेस्ट्रॉल को लेकर शरीर आपका कैसा रिएक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। वजन बढ़ने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, यह भी पता लग सकता है आपका डीएनए किट से। शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कैसे मेटाबॉलिज्म करता है, यह जेनेटिक मेकअप पर भी निर्भर करता है माय डियर फ्रेंड्स। जीन में जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उसके आधार पर डॉक्टर ओमेगा 3 कैप्सूल्स खाने की सलाह दे सकता है, तब जबकि उनको डीएनए से यह पता चलेगा कि उनको जरूरत है या नहीं। हाल के दिनों में जिम में वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट होने की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। कई लोग जिम करने के बाद भी स्लिम नहीं हो पाते हैं और ना ही मांसपेशियों में कसाव आ पाता है। क्या इसके पीछे जेनेटिक रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। डीएनए टेस्टिंग से जानना है कि वर्कआउट कैसे करना है। जीन्स की वजह से जिम में घंटों वर्कआउट करने के बावजूद भी मोटापा कम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है ACTN3 जीन से पता चलता है कि व्यक्ति को कितना देर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। वेरिएशंस ये बता देता है आपको कि जिम में सिर्फ एक्सरसाइज करने से वजन कम नहीं होने वाला है, ठीक है, बल्कि डाइट्स भी ठीक करनी पड़ेगी रोज का। जैसे कि बात करें तो लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित यह हुआ है कि जीन टेस्टिंग से 3 गुना बेहतर वर्कआउट प्लान आप कर सकते हो। डीएनए टेस्ट यह भी बताने वाला है माय डियर फ्रेंड्स कि वर्कआउट के दौरान हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, मांसपेशियों और आपके लंग्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए। फेशियल्स कहते हैं रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि FRT से अब अधिकतर लोग परिचित हो गए हैं। स्मार्टफोन में लॉक फीचर के रूप में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल हो रहा है पहले से। ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या सोसाइटी हो या स्कूल हो, अस्पताल जैसी तमाम जगहों पर सुरक्षा के रूप में FRT को अब लोग अपनाने लगे हैं। क्या होता है ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, इनको भी जानना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जानो, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में व्यक्ति को उसके फेस से उसकी पहचान करने में मदद मिलती है। इस टेक्नोलॉजी में व्यक्ति के चेहरे को रीड किया जाता है, फिर पहचान के लिए चेहरे की 3D इमेज बनाकर डेटाबेस में सेव किया जाता है। फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की आइडेंटिटी करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम स्कॉल पर काम करती है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन में सिक्योरिटी में किया जाता है। बात भी सही है। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से पुलिस जो है ये एग्जाम करते हैं कि नकल करने वाले स्टूडेंट्स को भी वो पकड़ लेते हैं। डीएनए टेस्टिंग और AI आधारित फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT के खतरे भी बहुत ज्यादा होते हैं। इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत कामों में होने की भी आशंका अक्सर होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो कम से कम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए लोगों को शेयर करना है। तब तक अगले वीडियोस का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।